नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका सिंह और आप देख रहे हैं जनहितैषी। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मानेसर पहुंचे और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा। बीजेपी जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेल मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश ने एक नए युग में प्रवेश किया है। तो चलिए आपको बताते हैं खेल मंत्री गौरव गौतम ने सरकार का पूरा लेखा जोखा किस प्रकार मीडिया के सामने रखा। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी शासित राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं। इस बीच हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मानेसर पहुंचे और मानेसर में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। गौरव गौतम ने कहा कि 2014 के बाद देश ने एक नए युग में प्रवेश किया है। ये 11 वर्ष केवल शासनकाल नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का वह दौर है जिसमें भारत ने अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। आज इस नहीं कर रहा आज इस मानेसर जिला के इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ उपस्थित अध्यक्ष जी, हमारे माननीय विधायिका विमला जी, पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जी, हमारे फरीदाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष और 11 साल की हमारी उपलब्धियों के यहाँ के सह संयोजक बोरा जी, हमारे मेयर का चुनाव लड़े भाई सुंदर यादव जी और मानेसर के सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, आज इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल का हिसाब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता क्या 11 साल में इस देश में आमूल परिवर्तन आए हैं वो घर घर जाकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर साल क्या हमारी सरकार कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में उसका हिसाब देने के लिए जनता जनार्दन के बीच में हम जाते हैं। जिस प्रकार का पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने हर वर्ग, महिला हो, युवा हो, किसान हो, गरीब हो, हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रा का क्षेत्र हो, चाहे वो डिजिटल का क्षेत्र हो, सड़कें हो, रेल हो, डिजिटल इंडिया हो, सांस्कृतिक विरासत हो, और देश में ऐसे हजारों काम किए हैं जिससे आज देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनता हुआ बन गया है। और आने वाले समय पर जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो विजन हमें दिया है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा जल्दी, उसकी ओर अग्रसर हम काम कर रहे हैं। वहीं देश के विकास में हरियाणा के योगदान पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि किसानों के हित, युवाओं को रोजगार और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में राज्य की भूमिका अहम रही है। कौशल विकास के लिए पलवल में स्थापित हुआ देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय इसका प्रमाण है। किसानों के सम्मान की बात हो, किसान सम्मान निधि से या हर जिस भी योजना बनाते हैं उसमें किसान को ध्यान में रखते हुए ये मोदी जी की सरकार उस पर काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि 11 साल में इतनी उपलब्धियां मोदी जी के नेतृत्व में हुई है कि पूरी 7-8 घंटे भी बताते हैं तो भी कम पड़ेंगे। तो मैं तो कुछ ब्रीफिंग्स आपको दे रहा हूं कि कुछ जानकारी जो हमारे मोदी जी की सरकार क्या क्या कर रही है उस पर हम हिसाब देने के लिए आपके चैनलों के माध्यम से भी जनता जनार्दन में गली गली गांव गांव जाकर भी हम दे रहे हैं कि हमारे सरकार ने किस प्रकार से गरीब उन्मूलन में 29 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम इस सरकार ने किया है। जो सपना इस देश के प्रधानमंत्री ने देखा है विकसित भारत 2047 में होगा, उसकी सबसे बड़ी भूमिका आधार क्या होगा? इस देश के गरीब को संपन्न करना,
उसको अंतिम व्यक्ति में लेकर आना, गरीबों के लिए चाहे वो हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाना हो या हर घर को पक्का मकान देना हो, हर सर को, चाहे शौचालय के माध्यम से हर घर में हमारी बहनों को सम्मान के साथ रखने का काम हो। और मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण हो, किसान कल्याण हो, युवा कल्याण हो। इस देश के प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं लाल किले की प्राचीर से कि इस देश के 1 लाख नए जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होगा, ऐसे युवाओं को सक्रिय राजनीति में लेकर आएंगे, तो इससे लगता है कि भारत जब अच्छे और पढ़े लिखे युवा राजनीति में होंगे तो 2047 में जो भारत विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़ेगा। दरअसल बीजेपी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि तक नाम से विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू की है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस जनसंपर्क अभियान के तहत मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। यह अभियान देशव्यापी है और मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ ही कांग्रेस सरकार की विफलताओं को भी घर घर पहुंचकर बताने की योजना बीजेपी ने बनाई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनहितैषी।